आपने मूवीज और टीवी शो में टाइम टेबल तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या रियल लाइफ में टाइम टेबल पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो होगा कैसे। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से टाइम टेबल किया जा सकता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता और आपका स्वागत है एनिमा एक्सप्लोर के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और ये बात तो आपको पता ही होगा। और लाइट को चांद पर जाने में सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेकंड ही लगता है। वहीं पर अगर बात की जाए किसी स्पेसक्राफ्ट की, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चांद पर जाने में एक स्पेसक्राफ्ट को कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। लाइट की स्पीड ब्रह्मांड की सबसे फास्ट स्पीड है, पर क्या हम इस रफ्तार को पकड़ सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाए तो हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड की बराबरी कर लेती है तो टाइम उसके हिसाब से नॉर्मल ही होगी, बट बाहरी दुनिया के हिसाब से वो बहुत फास्ट होगा। ऐसे में जब उसके सफर का अंत होगा तब वो अपने कम समय में ही दुनिया के हिसाब से एक लंबा वक्त बिता चुका होगा। इन अदर वर्ड्स, वह ऑब्जेक्ट कुछ ही समय के ट्रेवल से फ्यूचर में चला जाएगा। लेकिन क्या रीजन है कि लाइट आखिर इतना स्पीड अचीव कर पाती है? और वो रीजन है कि लाइट फोटोन से बनी होती है जिसका कोई मास नहीं होता है, पर रियल वर्ल्ड में हर एक मैटर का मास होता है और जब मास को एक्सीलरेट किया जाता है तो उसका वेट बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में कार को लेते हैं। यदि कोई 1.5 टन की कार किसी को धीरे से टच करती है तो उसको कुछ नहीं होगा, मगर वही कार स्पीड से आपसे टकराए तो आप मर सकते हैं। वैसे तो कार का वजन दोनों समय पर बराबर ही था, बट स्पीड तेज होने से कार का वेट ज्यादा हो गया। ऐसे ही अगर हमें कोई स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड तक ले जाना है तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज बनेगी एक्सेलरेशन के साथ उसकी बढ़ती वजन, और इसे काउंटर करने के लिए हमें इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड होगी, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुमकिन नहीं है। अगर किसी तरह से लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके फ्यूचर में चले भी जाएं तो वहाँ से अपने पास्ट में आने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से आप सिर्फ और सिर्फ आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है ग्रेविटी का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल करना। और इसके रूल्स को अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में समझाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस और टाइम को ज्यादा मोड़ते हैं और वहाँ पर समय धीरे चलता है। एग्जाम्पल के रूप में चांद की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 भाग है, यानी कि अर्थ पर चांद के मुकाबले समय धीरे चलता है। अब आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से अगर हमें टाइम ट्रेवल करना हो तो हमें अर्थ से भी कहीं ज्यादा मैसिव बॉडीज जैसे की बड़े प्लैनेट्स, स्टार या ब्लैक होल के पास कुछ समय बिताना होगा। इसका सटीक एग्जांपल हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में आप देख सकते हैं, जिसमें मिलर नाम का प्लेनेट एक बड़े से ब्लैक होल के करीब होता है और यहाँ पर पृथ्वी के मुकाबले मिलर का 1 सेकंड धरती के 1 दिन के बराबर होता है और 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर होता है। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मार्स तक जाने में ही लगभग 7 महीने का समय लगता है, जिसका एवरेज डिस्टेंस लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। और ऐसे में हम किसी तरह से किसी मैसिव बॉडी पर चले भी गए तो एक बार फ्यूचर में जाने के बाद हम वापस से अपने पास्ट में नहीं आ पाएंगे। टाइम ट्रेवल करने का एक और बेहतरीन तरीका हो सकता है खुद को कुछ समय के लिए रोक देना, और यहाँ पर फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, यह पूरी तरह से बायोलॉजी बेस्ड है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइबरनेशन की। अब यह हाइबरनेशन होता क्या है और वर्क कैसे करता है, चलिए जानते हैं। बेसिकली हाइबरनेशन एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर, ब्रीदिंग और हार्ट रेट कम हो जाता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगता है। और ऐसे में बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं करती है और बॉडी की एनर्जी बहुत कम खर्च होती है, जिसके कारण बॉडी एक समान लंबे समय तक बनी रहती है और ऐसे में बॉडी की एज भी नहीं बढ़ती है। जैसा कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपर सोल्जर को कई बार करते हुए दिखाया भी गया है, जिसमें उन्हें कई बार जमा कर उनके बॉडी के स्टेट को फ्रीज किया जाता है, जैसा कि बकी बार्न्स को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के मूवी के अंत में फ्रीज करते हुए दिखाया गया था। अब रियल लाइफ की बात की जाए तो गिलहरी और भालू अपने आप को हाइबरनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ये ठंडी के दिनों में अपने आप को हाइबरनेट करते हैं, जिससे कि इन्हें ठंड में घूम के खाने की तलाश करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करें हाइबरनेशन का इंसानों के ऊपर टेस्टिंग की, तो ये कुछ ही घंटों के लिए टिक पाया है और इन फ्यूचर शायद ऐसा हो सकता है कि हम इस टाइम ड्यूरेशन को और ज्यादा बढ़ा पाए और 100 सालों तक या उससे भी अधिक समय के लिए हम खुद को हाइबरनेट करके टाइम ट्रेवल कर पाए। और इस मेथड का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं और वापस से अपने पास्ट में आने का कोई जरिया नहीं है। अब तक के सारे मेथड को यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पर इस मेथड से हम समय में पीछे और आगे भी जा पाएंगे, और वो मेथड है वर्म होल। और इस मेथड को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। साल 1928 में जर्मन मैथमेटिशियन एंड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हर्मन वेल ने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था कि एक 1 डायमेंशनल ट्यूब जो स्पेस और टाइम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करती है, उसी के थ्रू स्पेस टाइम में पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है। अब हर्मन वेल ने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल ट्यूब ही कहा था। इसके बाद सन 1957
2053 में एक और फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने इसे वर्म होल के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। अब साइंटिस्ट रियल लाइफ में इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सेर्न के लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड से रोटेट करा के वर्म होल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वर्म होल कोलैप्स करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ब्लैक होल में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी की नीड होगी, जो अब तक खोजी नहीं गई है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना हो सकती है और शायद भविष्य में इसके जरिए हम अपने पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। सो हे गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप टाइम टेबल के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो लाते रहेंगे। मैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप मेरी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।